हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की फिर से हम लोग कर देते हैं क्लेंजिंग। आपके आभा मंडल में चिपकी हुई कोई भी प्रकार की यदि नकारात्मक एनर्जी है, वो सारी नकारात्मक एनर्जी निकल रही है और निकल रही है। अब आप एक शुद्ध और पवित्र ऑरे में आ चुके हैं। आप सभी को जिन जिन का श्रावण स्टार्ट हो चुका है उन सभी को पहले श्रावण की शुभकामनाएं। आज का सोमवार महादेव की कनेक्शन को आप फील करेंगे और कुछ लोगों का श्रावण अमावस्या के बाद स्टार्ट होगा। यस, तो चलिए जिनका श्रावण स्टार्ट हो गया है उनको शिव भक्ति के लिए, वैसे तो हर सोमवार को हम शिव भक्ति में रमते ही हैं और आज जो स्पेशल डे है उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमारा 8/8 का पोर्टल ओपन होने वाला है और इस 8/8 के पोर्टल में कुछ कार्मिक क्लिनजिंग होती है जिसको हमने कल के वीडियो में अनाउंस किया था और उसमें हम कार्मिक क्लिनजिंग के लिए 8 अगस्त को एक मेडिटेशन करने जा रहे हैं जो रात के 8 बजे होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल के वीडियो में भी लिंक है, आज के वीडियो में भी लिंक रहेगा, आप उसको ज्वाइन करें यदि आप किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं और उसको समाप्त नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं वो समाप्त हो जाए। तो ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी 8/8 का पोर्टल आपको देता है, क्योंकि ये लॉयन पोर्टल है, सिंह राशि का है, जो कि आपकी कॉन्फिडेंस को, जो आपकी एनर्जी को, जो आपकी क्रिएटिविटी को और एनहेंस ही करेगा। क्योंकि हम इस कार्मिक क्लिनजिंग के बाद कुछ मैनिफेस्टेशन भी करेंगे। तो डियर, आज का वीडियो हमारा मैनिफेस्टेशन पर ही है, क्योंकि 8/8 का पोर्टल हमें यदि कार्मिक क्लिनजिंग की प्रेरणा देता है तो यही 8/8 का पोर्टल हमें हमारे मैनिफेस्टेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और उनको अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए भी हमें प्रेरित करता है और हम उसको कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस भी देता है। तो यहाँ पर अब जो एनर्जी मुझे निकल कर आ रही है इस कार्ड के ज़रिए जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि वर्तमान ऊर्जा आपकी इस समय प्रेजेंट टेंस में कौन सी ऊर्जा है उसको हम चेक करते हैं। तो मैंने ओरेकल कार्ड, एनर्जी कार्ड लिया है ताकि मैं आपकी वर्तमान स्थिति की एनर्जी को चेक कर सकूँ। ओ माय गॉड, ये सन का कार्ड आया है। ब्यूटीफुल एनर्जी में है इस समय। आप भले ही कष्टों में होंगे, भले ही गुस्से में होंगे, लेकिन फिर भी अपने स्वयं के लिए आप इस समय बहुत पॉजिटिव हैं। ये बहुत प्लस पॉइंट है। इंसान जब हार जाता है तो स्वयं के कई बार नुकसान भी कर बैठता है, लेकिन इस समय ये कार्ड आना आपकी एक आशावादीता को दर्शाता है कि आप कितने उम्मीद से भरे हुए हैं। स्वयं के लिए अभी भी सक्सेस ही चुन रहे हैं। स्वयं के लिए आज भी आप चाहते हैं कि सूर्य जिस तरह से गोल्डन कलर की ऊर्जा में चमकता है, आपका भी आभा मंडल गोल्डन कलर की ऊर्जा में ही रहे। आप में से बहुत सारे लोग मेरे जैसे ही येलो कलर पहने हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं पहना होगा तो आज येलो कलर ज़रूर चूज़ कीजिए। जब भी ये रीडिंग मिले आप ज़रूर चूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये ऊर्जा आपको और ज़्यादा सम्मानित करने वाली है, प्रशंसा देने वाली है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होते हुए नज़र आएगी। बहुत उम्मीदों से भरे हुए हो, आपकी जो हीलिंग नहीं हो रही थी वो हीलिंग होते हुए नज़र आएगी। कुछ लोगों के जीवन में फिर से एक नया उछाल, एक नई प्रगति, एक नई सोच जो पुराने बहुत समय से बंद पड़ी थी, अब उसमें अब एक गति मिलते हुए आपको नज़र आएगी। तो ये आपकी मुझे वर्तमान स्थिति नज़र आ रही है। क्या छोड़ना है, चलिए देखते हैं एनर्जी कार्ड से आपके लिए क्या छोड़ना है, क्या रिलीज़ करना है, चेक करते हैं क्या छोड़ना है मेरे सारे व्यूअर्स के लिए। ओके, कार्ड आ गया है। आप लोगों को छोड़ना है कि आप यदि टेम्पल्स नहीं जा रहे हैं या आपकी श्रद्धा ईश्वर पर कम हो गई है या फिर आपका विश्वास आपकी परिस्थिति के कारण टगमगा गया है। देखो, कई आध्यात्मिक लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में कोई मुसीबतें आती हैं तो वो ईश्वर से कहते हैं कि जा, मैं अब आपकी पूजा नहीं करता, मैं तुमको नहीं मानता, तुमको मैं इतना पूजा हूँ, इतना भक्ति किया हूँ, लेकिन आज भी तुम मुझे दुख देते हो। और कई लोग इस सारी स्थिति में भगवान से डिटैच होने लगते हैं। तो आपको क्या छोड़ना है? आपको ये मान्यताओं को छोड़ना है कि मुझे ईश्वर की भक्ति के बाद भी यदि कष्ट मिल रहे हैं तो मैंने जो ईश्वर को छोड़ दिया है, तो वो पुरानी बात को आपको छोड़ना होगा। मतलब आपको वापस ईश्वर पर विश्वास रखना होगा, उन आध्यात्मिक गुरुओं पर विश्वास रखना होगा, उस मार्ग को विश्वास रखना होगा जहाँ पर आपको सुखद
अनुभूति होने वाली है या अनुभूति होगी। कई बार हमारे जीवन में कुछ कर्म का पार्ट आता है और वो निकल जाता है, लेकिन उसका दोष किसी पर नहीं देना, क्योंकि कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं, तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो हमारे साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सब यदि हम ईश्वर के चरणों पर सौंप देते हैं और बिना किसी जजमेंट के हम प्रभु पर अपने आप को समर्पित करते हैं, तो वो एक वक्त जो पीरियड होता है, वो मान लो 5 साल का पीरियड है तो वो 1-1.5 साल में ही समाप्त हो जाता है। यदि 1-1.5 साल का पीरियड है तो 1.5-2 महीने में ही समाप्त हो जाता है। तो ये प्रभु पर आस्था रखने के कारणवश ही होता है। और अब प्रभु यही चाहते हैं कि आपके आसपास यदि किसी ने नेगेटिव मान्यताएं डाल दी हैं या भगवान के प्रति किसी ने आपको कोई गलत चीज़ें समझा दी हैं, तो उसे छोड़कर भक्ति के मार्ग को फिर से अपना लें, क्योंकि प्रभु आज भी आपकी बाट देख रहे हैं। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल मैसेज आया है। इस समय आपको क्या आकर्षित करने का मन कर रहा है? तो चलिए देखते हैं थर्ड कार्ड, आप इस समय अपने आप के लिए क्या आकर्षित कर रहे हैं। आप इस समय अपने लिए, ओके, ये कार्ड उछला है। तो डियर, ये कार्ड आया है हार्ट ब्रेक का। तो क्या आप सच में इसको आकर्षित कर रहे हैं? तो यहाँ जो मैसेज आ रहा है वो मैं देना चाहूँगी कि यदि आप नेगेटिव पर्सन को बार बार याद करेंगे या ऐसे लोगों को आप बार बार याद करेंगे जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको अपमानित किया या आपके लिए साजिशें की, या जिन लोगों ने आपको हमेशा कम आंकने की कोशिश की, या फिर आपने अपना समझकर उनको अपनी मन की बात शेयर कर दी, अपनी भावनाएं शेयर कर दी। उन भावनाओं में कितनी सत्यता थी, कितना प्रमाण था, आपको नहीं मालूम। आपको ऐसा लगा कोई मेरा अपना है और आप अपने मन को उनके सामने हल्का कर रहे हैं। पर क्या ऐसे इंसान ने आपके इस दिल को संभालने की कोशिश की या उसका फ़ायदा उठाकर और 4 लोगों को बताकर आपकी बदनामी कर दी या आपको नुकसान पहुंचा दिया? तो जिन लोगों को आपने अपने भरोसेमंद समझा था, आज भी आप उसको भूले नहीं हो। आज भी वो दिल दुखता है, तड़पता है आपका। आज भी आप इस संघर्ष में हैं। भले ही आपने अपने रास्ते को एक सन की ऊर्जा के लिए चुना है, आपने अभी भी पुरानी चीज़ों को छोड़कर आप ईश्वर भक्ति में जाना चाह रहे हो, लेकिन इनको आप भूल पा रहे हो। तो इसका हम संदेश ज़रूर लेंगे, वेट कीजिएगा, ठीक है? सभी के संदेश हम फिर से लेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। थर्ड कार्ड हमारा, अभी भी आप उन लोगों को भूल नहीं पा रहे हैं और वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप इस समय गुप्त अवस्था में, वो आपको ढूंढ रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? यूनिवर्स संदेश देना चाहते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। मैंने तुम्हें भर भर के जो साहस दिया है उसको समझो। हनुमान जी की जिस तरह से पावर हिडन थी, वैसे ही आपकी कुछ पावर हिडन है। उन हिडन पावर को आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, बाहर निकल के लाना होगा, उनको समझना होगा कि यही पावर आपको उनसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है। इसलिए तो आपका दिल तोड़ा गया है। आपका दिल तोड़ने का या आपको हराने का उनके पीछे मकसद ही क्या था? हराया किसको जाता है? जो जीत रहा होता है उसी के साथ तो कंपटीशन होती है। तो आपके साथ ये कंपटीशन क्यों थी? क्योंकि आप जिस ऊर्जा में थे वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए थे। आपसे पहले वो आपकी ऊर्जा को जानते थे, क्योंकि वो आपको सुनते थे, आपको महसूस करते थे, आपकी पावर को समझते थे। और इसीलिए तो इस पावर को नष्ट करने के लिए उन्होंने ये दिल तोड़ने का रास्ता चुना था। और आज भी आप उनको नहीं भूल पा रहे हो, क्योंकि ये हार्ट ब्रेक आपको अभी भी महसूस होता है, अभी भी दिल तोड़ देता है, अभी भी आंखों में आंसू लाता है। लेकिन ईश्वर कहते हैं अपनी पावर को समझो, यूनिवर्स कहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को समझो। ये लॉयन रूप में, और ये लॉयन गेट जो ओपन हो रहा है, सर डियर फ़ोन आ गया था, तो ये जो लॉयन गेट आपके लिए ओपन हो रहा है और ये जो लॉयन यहाँ पर है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी स्ट्रेंथ को दर्शाता है, ये हमारे धैर्य को दर्शाता है और मौका मिलने पर अपना कमाल दिखाने का
अवसर देता है। तो इसको चूकना नहीं है, ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं। तो चलिए, हमने ये 4 कैटेगरी रखी थी और 4 कैटेगरी के लिए अब देखते हैं हमारे लिए ओशो कार्ड्स क्या कहते हैं। तो देखते हैं आपका पहला जो आया हुआ था कि वर्तमान ऊर्जा, तो वर्तमान ऊर्जा में आपको कैसे रहना है, हम इस कार्ड के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं और उनको हम मैनिफेस्ट भी करेंगे, क्योंकि आपकी जो पहली ऊर्जा आई है वो सन की ऊर्जा है, जिसको हम वर्तमान की ऊर्जा कह रहे हैं। तो ये बहुत पावरफुल, शक्तिशाली, तेजोमय और सम्मानित ऊर्जा है। तो देखते हैं इसमें कौन से कार्ड आए। पहला कार्ड आया है द फूल का। इसका मतलब ये कि इस जीत के लिए आप मेंटली तौर पर पूर्ण रूप से रेडी बैठे हुए हैं और ईश्वर की शक्तियाँ आपके साथ हैं। इसमें सावधानी क्या रखनी है कि यहाँ पर आपको लोगों को गाइडेंस किसी से, आपके बड़ों से ले ज़रूर लेना है। आपको हिम्मत से आगे तो बढ़ना है, लेकिन फिर भी गाइडेंस किसी बड़े का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक सावधानी निकल कर आ रही है। सेकंड कार्ड आया है द एडवेंचर का। तो ये जीत हासिल करने के लिए हो सकता है आपको अकेले चलना पड़े, हो सकता है इस समय आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन ईश्वर की शक्ति आपके साथ रहने वाली है। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ रहेंगे, डिवाइन पावर आपके साथ है इस समय। और जो इंसान अकेले रास्ते पर चलता है और यदि इसके फॉलोअर आ जाते हैं तो फिर ये अकेला भी नहीं रहता, ये ईश्वरीय शक्तियों के साथ वो आगे बढ़ता है। और ये रास्ता अनजान है और ये रास्ता अनजान होने के बावजूद भी सक्सेसफुल है। सबसे अच्छी बात तो यही है। तो इस समय आपको आपकी करंट ऊर्जा जो मुझे महसूस हो रही है, अकेलेपन की महसूस हो रही है, लेकिन ये अकेलापन दुखदाई नहीं है। ये अकेलापन प्रोग्रेसिव है। यह अकेलापन मेडिटेशन में है, आध्यात्मिक शक्तियों से मिलन का है। आपको एक नई ऊर्जा में और अग्रसर होने का मौका मिलने वाला है। कोई है जिसके साथ आप बहुत जल्दी कनेक्ट होंगे और उनके हाथ पकड़कर हो सकता है आप अपना नए मार्ग की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। यस, यहाँ पर आया है फ्रेंडशिप का कार्ड। बहुत सारे डिफरेंट लोगों से आपकी मुलाकात होगी या आपकी करंट ऊर्जा आ रही है। वर्तमान स्थिति में यहाँ पर येलो कलर की ऊर्जा और रेड कलर की, पिंक कलर की ऊर्जा का कॉम्बिनेशन है, जो मैं बहुत दिनों से रेड और येलो और गोल्डन येलो की बात कर रही हूँ। सेम ऊर्जा यहाँ पर भी आई हुई है। इसे आप स्वीकार्य करें, क्योंकि इसी ऊर्जा के द्वारा आपको विभिन्न लोगों से मिलवाया जाएगा। आपकी शक्तियों का यहाँ प्रमाण आपको प्राप्त होता हुआ नज़र आएगा। आपकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। आप बहुत पावरफुल यूनिवर्स की ऊर्जा में स्थिति में पहुँच रहे, क्योंकि आपकी ये वर्तमान ऊर्जा आ रही है। तो वर्तमान ऊर्जा इस समय बहुत कॉन्फिडेंट है, शक्तिशाली है और सबसे अच्छी बात प्रोग्रेसिव है। तो ये आपकी वर्तमान ऊर्जा आ रही है। नई शुरुआत तो करने वाले हैं आप, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। हो सकता है आपके गुरुजनों का आपका साथ मिले या आपके मेंटर्स आपके साथ रहें। देखते हैं अब आपने जो छोड़ना है उसके लिए कौन से 3 कार्ड्स यहाँ निकल कर आते हैं। ये 3 कार्ड्स निकल कर आते हैं। यस, आपको छोड़ना है अपने बंधनों को। एक्चुअली आप बंधन में भी नहीं हैं, उसमें अभी भी इतना बड़ा रास्ता है उन बंधन से बाहर निकलने का। तो डियर, उस बंधन में मत जकड़ो, अपने आप को रिलीज़ कर दो। अपने आप को उन दायरों से रिलीज़ करो जो लोगों की मान्यताएं हैं, जिन लोगों ने आपके लिए ये महसूस करवा दिया कि आप बड़े दुखी हैं, आप बड़े कष्ट में हैं, आपसे ये हो नहीं पाएगा। ये आपको स्वीकारना नहीं है, क्योंकि ऐसी नेगेटिव थॉट्स आपको और ज़्यादा डिप्रेस करती है और ज़्यादा बंधनों में घेर के रखती है। हो सकता है आपके लोग खूबसूरती से जलते होंगे, हो सकता है आपके ज्ञान से जलते होंगे, हो सकता है आपकी ऊर्जा से उनको घबराहट महसूस होती होगी और वो ब्लेम आपको करते हैं कि क्या कहीं आपके कारण तो हमें नहीं हो रहा है। कुछ भी हो सकता है। तो डियर, ये जो एक दायरा है, इस दायरे को आपको तोड़कर आगे बढ़ना है। ऐसी नेगेटिव मान्यताओं से बाहर निकलकर आपको आज़ाद होना है, क्योंकि ये नेगेटिव मान्यताएं कभी भी आपको रोक नहीं पाएंगी, कभी भी आपको स्ट्रेंथ नहीं दे पाएंगी। और आपको ये समझना होगा कि इन मान्यताओं ने, इन नेगेटिव मान्यताओं को यदि आपने स्वीकार्य कर लिया, अपने लाइफ के सारे दुख के पॉइंट्स को आपने फिर से फील कर लिया, तो आप ये बंध जाओगे। और ईश्वर चाहते हैं आप इसको 8 के पोर्टल को ये मैनिफेस्ट करें कि मैं इन बंधनों से मुक्त हो रही हूँ, मैं बंधनों से
मुक्त हो रहा हूँ, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन है और ये हमें वर्तमान समय में आगे बढ़ने की जो प्रेरणा देता है और एक साइड हमें जो घेरे में डाल के रखता है, ऐसे लोगों से आपको डिस्कनेक्ट होना है जो आपको नेगेटिविटी में घेर के रखते हैं। रिलीज क्या करना है? अपनी पॉसिबिलिटीज़ को यदि आप कैच नहीं कर रहे हो या अपनी पॉसिबिलिटीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो या अपनी पॉसिबिलिटीज़ को आप सोच रहे हो ये बहुत लंबा पीरियड है, इसमें बहुत पैसे लग रहे हैं, इसमें मेरे को अपनी एफर्ट्स नहीं डालनी है, तो ऐसे बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं। यदि आप उनको अपना कर आगे बढ़ रहे हैं तो इन मान्यताओं को आपको दूर करना होगा, इन मान्यताओं को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब करना क्या है कि आपको चील की निगाहों से चलना होगा। जीवन में उथल पुथल है, ये जो पहाड़ है ना, देखो कभी भी स्ट्रेट नहीं होते। जैसे सड़क स्ट्रेट होती है इसलिए हम वहाँ पर व्हीकल चलाते हैं, क्या हम पहाड़ों पर व्हीकल चलाते हैं? नहीं। क्यों? वहाँ की ज़मीन ऊबड़ खाबड़ होती है। तो ये हमारे जीवन की सच्चाई है, ऊबड़ खाबड़, और इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि इस पर हमें चलते रहना पड़ता है। कभी ऊपर जाते हैं, कभी हमें सक्सेस मिलती है, कभी हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है, कभी लोग हमारा साथ छोड़कर चले आते हैं, कभी अपने ही मुंह मोड़ लेते हैं, कभी कभी हमारे ऊंचाई से लोगों को गिराने में बड़ा मज़ा आता है, हमारे ही पीठ पीछे हमारे ही लोग कोई गॉसिप करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें नेगेटिव लोगों को हमेशा लोगों के अंदर भी नेगेटिव चीज़ें ही नज़र आती हैं और पॉजिटिव लोगों को हमेशा लोगों के अंदर की पॉजिटिविटी नज़र आती है। तो ये जो मान्यताएं, ये जो धारणाएं लोगों ने आपके प्रति गढ़ी हैं, जिसके कारण आपने अपने जीवन में दूसरों के कारण यदि उतार चढ़ाव देखा है, तो ये आप मान के चलिए ये सब उनके जीवन में कार्मिक दोष के रूप में अवतरित हो चुका है, उन्हें एक कार्मिक दोष लग चुका है। इसलिए तो कृष्ण भगवान कहते हैं ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर। मतलब जिसने यदि किसी के लिए अच्छे भाव व्यक्त किए हैं, थैंक यू के भाव व्यक्त किए हैं, ग्रैटिट्यूड शो किया, तो उनके जीवन में भर भर के ग्रैटिट्यूड आता है। और जो दूसरों के लाइफ के लिए बद्दुआएं देते हैं, जो दूसरों के लाइफ के लिए गड्ढे खोदते हैं, जो दूसरों के लाइफ के लिए एक उथल पुथल मचाते हैं, तो उनके जीवन में वही सब देखने को मिलता है, क्योंकि कर्म हमेशा रिवर्स होता है। तो इसीलिए हमें चिंता करने के लिए मना किया है कृष्ण जी ने। और अब कृष्ण जी क्या चाहते हैं? कृष्ण जी चाहते हैं चील की आँखों से जैसे बनो, आँखों को इतना तेज रखो कि कई किलोमीटर तक तुम्हें वो सारी चीज़ें नज़र आएं। मतलब अपनी दिव्य दृष्टि को आपको जागृत करना होगा, पॉसिबिलिटीज़ को समझना होगा, आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या बेहतर नहीं है, इनको आपको समझना ही होगा। और तभी आप उस नेगेटिविटी को, उस बंधनों को रिलीज़ कर पाएंगे, क्योंकि रिलीज़ करना है। जाना कहाँ है हमें? क्या आया था कार्ड हमारा? बप्पा के पास जाना है, गॉड के पास जाना है, भगवान के मंदिर में जाना है, क्योंकि भगवान हमारी बाट देख रहे हैं, है ना। और ये पॉसिबिलिटीज़ को लेकर भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओके, आप लोगों के लिए 4 कार्ड्स आए हुए थे। ऑर्डरीनेस, आपको अपने आप को ना, कई बार हम लोग सोचते हैं हम बहुत साधारण इंसान हैं ना। यदि आप ये रीडिंग यहाँ तक देख रहे हैं तो आप वहाँ लिखिए, मैं एक असाधारण सशक्त इंसान हूँ, सौभाग्यशाली इंसान हूँ। क्योंकि साधारण लोग भीड़ में चलते हैं, असाधारण लोग खुद की जगह बनाते हैं, वो एक अनुयायी बनते हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वो लोगों के मेंटोर बनते हैं। और ऐसे लोगों को जो शिक्षाएं मिलती हैं नेचर देती हैं, उनका जो ज्ञान रहता है उनके एक्सपीरियंस से आता है। वैसे ही आपका ज्ञान आपके एक्सपीरियंस से आ रहा है। आप अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कहाँ फूल है, कहाँ कांटे हैं, कौन सा रास्ता अपनाना है, और आप यही मार्गदर्शन लोगों को देते हुए नज़र आएंगे। लोगों को आप पथ प्रदर्शक बनते हुए नज़र आएंगे। एक काउंसलर हो सकते हैं, एक लाइफ कोच हो सकते हैं, क्योंकि जो इंसान इनको अनुभव के द्वारा सिखाता है वो उसमें बहुत पारंगत होता है। बट जो लोग पढ़ के सिखाते हैं वो सिर्फ ज्ञान बांटते हैं। तो डियर, आप स्वयं के ज्ञान से लोगों को सिखाते हुए नज़र आ रहे हो, या ईश्वर चाहते हैं अपने सारे दुखों को स्वाहा कर दो और सारी पॉजिटिविटी को और सारी क्रिएशन को अपने अंदर समाओ। हम भगवान को क्रिएटर क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ये सृष्टि बनाई है, पर भगवान ने ही ब्रह्मांड बनाया है। और हमारा ब्रह्मांड क्या है?
हमारा ऑरा, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, और अब आपको इस ब्रह्मांड को क्रिएशन देना है। और जब तक वो नेगेटिविटी निकलेगी नहीं, जब तक आप अपने बंधन को तोड़ोगे नहीं, जब तक नेगेटिव मान्यताओं को छोड़कर एक क्रांतिकारी नहीं बनोगे, तब तक आप इस भाव में नहीं जा पाओगे। और आपको इस भाव में जाते हुए ईश्वर आपको देखना चाहते हैं, तभी तो वो रिलीज़ करने के लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मुझ तक चलकर आओ। और कुछ लोग इस समय टेम्पल दर्शन करते हुए भी बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने मान लिया है कि अब मुझे किसी नेगेटिव जोन में नहीं रहना है, मुझे बस अब पॉजिटिव जोन में ही रहना है। एक क्रिएशन और एक क्रिएटर, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं अपने इस जीवन को, अपने ब्रह्मांडीय रूपी जीवन को कुछ नया क्रिएट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मुझे एक नया ब्रह्मांड, एक दिव्य ब्रह्मांड अपने शरीर में निर्माण करना है, उस सत्यता की खोज करनी है, आपको ये मैनिफेस्ट करना है। तो ये आपके लिए आया। तो चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट आया था उसको हम लोग चेक करते हैं कि वो क्या आया है। अब आया है क्या आकर्षित हो रहा है। तो आप अपने दुखों से बाहर जो नहीं आए हो, या आपको लेकर लोगों ने जो गलत बातें की जिसके कारण आपको रोना आया था, जिसके कारण आपको बहुत दुख पीड़ा महसूस हुई थी, अब देखते हैं आप क्या आकर्षित करते हो, क्योंकि अभी भी आप उसी एनर्जी में हो। तो देखते हैं आपके लिए कौन से गाइडेंस हमारे ओशो कार्ड से आते हैं, आपके लिए कौन से कार्डन। ओके, एक कार्ड आ चुका है, 3-4 कार्ड ले लूँ। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ गिव मी कार्ड, प्लीज़ गिव मी कार्ड, प्लीज़ गिव मी। ओके, चलिए आपके लिए भी कुछ कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं। ओह, जो आपका हार्ट ब्रेक है, इसको जो आप आकर्षित कर रहे हो, इससे आपको दूर जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब आपको कॉन्शियस लाइफ को जीना है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी दुख पीड़ा मौजूद है। आपने फॉरगिव भी कर दिया है, माफ़ भी कर दिया है, पर आप होते कौन है माफ़ करने वाले? हम होते कौन है माफ़ करने वाले? माफ़ी तो हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम खुश रह सकें, हम शांति में रह सकें। पर क्या हमारे माफ़ करने से लोगों को सच में माफ़ी मिल जाती? क्या उनको कर्मा नहीं मिलता? तो ऐसा नहीं, कर्म का रिजल्ट उस इंसान को ज़रूर मिलता है। पर ईश्वर आपको माफ़ी देने के लिए क्यों कहते हैं? ताकि आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली सिर्फ ईश्वर के ध्यान में जुड़े रहें, आप उस ब्रह्म तत्व की पहचान कर सकें। मुझे लगता है आज की रीडिंग बहुत सारे आध्यात्मिकता से जुड़े हुए लोग ही देखने वाले हैं, क्योंकि आप क्रिएटर बन रहे हो, ब्रह्मांड के द्वारा रचित एक क्रिएटर बन रहे हो। आप एक आध्यात्मिकता की तरफ, एक कॉन्शियसनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और यही कॉन्शियसनेस आपको एक सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ, 4th लेवल के कॉन्शियसनेस की तरफ आपको लेके जाने वाला है। और इसीलिए आप आकर्षित जो कर रहे हो अपने दुखों को, जो आपको ईश्वर चाहते हैं इसको रिलीज़ करके, क्योंकि कर्म उनको मिलेगा। ये कार्मिक है, और ये जो रोना है ये वो आकर्षित करने वाले, क्योंकि ये आपने अब ईश्वर के चरणों पर रख दिया। ये मेरे आंसू हैं, ये मेरे दुख हैं, अब ये आपने ईश्वर के चरणों पे रख दिया। अब आपको क्या आकर्षित करना है? अपनी स्वयं की कॉन्शियसनेस। और इसीलिए 8 के पोर्टल में रात के 8 बजे हमारा जो कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन होने वाला है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आप इस कॉन्शियसनेस को और ज़्यादा करें। और यदि आप किसी और के साथ जुड़ रहे हैं तो ज़रूर जुड़िए, उस मौके को नहीं खोना है। ये अपॉर्चुनिटी ईश्वर के द्वारा आ रही है। अब यदि हम बात करें, कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पर, आप आकर्षित कर रहे हैं कंट्रोल को। आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मैं दुखी नहीं हूँ, नहीं हूँ। आप ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं अपनी पीड़ा से बाहर आ चुकी हूँ। बाहर आपको बहुत रिलैक्स रहना है, बहुत शांति में रहना है, बहुत आनंद में रहना है, क्योंकि इस समय आपको स्वयं को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि किसी के कंट्रोल में भी नहीं आना है। मेरे को हिप्नोटिस्ट जैसे साउंड आ रहा था, तो कोई आपके माइंड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और यह आप शायद जान रहे हैं। और इस कंट्रोल से आपको, इस आकर्षण से आपको बाहर निकलना है, और आप धीरे धीरे उनके कंट्रोल से बाहर भी आ रहे हैं। अब उनको ये छटपटाहट हो रही है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर आ रहे हो, क्योंकि आपने इसको नकारा है, आपने इसको नकार दिया है, आपने आकर्षित किया है ईश्वर को।
ईश्वर की शक्तियों को, और वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, आपके माइंड को, आपके थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश करे। कोई साजिशें हो रही हैं और इसीलिए आपके आंखों में आंसू भी है। हाँ, ये भी हो रहा है। आप आकर्षित कर रहे हो सक्सेस को, फिर आकर्षित रोना कैसे हो सकता है? तो कोई और आपको आकर्षित कर रहा है इस समय, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपके माइंड को, आपके दिल को कुछ कोशिश की जा रही है, और ये कंट्रोल आपको नहीं करने देना है। इस कंट्रोल से आपको बचना है। ओ माय गॉड, ये तो उल्टा हो गया है। अबंडेंस आपको आकर्षित करना है, अबंडेंस, अपनी आज़ादी, अपनी सफलता, अपने खुशनुमा जीवन, अपने घर का प्यार, अपने घर के सदस्यों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना, आपको ये आकर्षित करना है। देखो कैसे कार्ड्स हमें बताते हैं, और फिर अचानक से इंट्यूशन हमें दूसरे गाइडेंस भी देती है। तो चलिए देखते हैं अब आपको यूनिवर्स की क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, साहस को दिखाता है, धैर्य को दिखाता है, अपनी शक्तियों को दिखाता है। तो देखते हैं ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आपको किस तरह से आपको यूनिवर्स का संदेश देता है। ओके, पहला कार्ड आ चुका है। सेकेंड कार्ड प्लीज़, गिव मी सेकेंड कार्ड प्लीज़, मेरे सारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स के लिए प्लीज़ दीजिए, प्लीज़ दीजिए, प्लीज़ दीजिए। ओके, आपके लिए फिर से गाइडेंस आ चुके हैं। आपको कहा जा रहा है गोइंग विद द फ्लो, या आपको बस अपने आप को ईश्वर की भक्ति में जो आप समर्पित कर रहे हो, कान्हा के गुणगान में अपने आप को समर्पित कर रहे हो, महादेव की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर रहे हो, बिल्वपत्र चढ़ रहा है, पंचामृत से अभिषेक हो रहा है, वहाँ पर जो आप पुष्पमाला अर्पण कर रहे हो, वो सब भक्ति अपने प्रभु तक पहुँचती जा रही है, और आप उस फ्लो में बह जाना चाहते हो, उस फ्लो में अकेले में चलना चाहते हो, और वो आनंद आपको यूनिवर्स के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। मैं बहुत कुछ देख रही थी, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल था वो सारा। ओ माय गॉड, देखो कितना सुंदर फ्लो आपके जीवन में आ रहा है। मानसिक शांति, एक स्वच्छंदता, एक आनंद का वातावरण, एक स्वयं के साथ जीने का आनंद, एक स्वयं के पहचान का आनंद, क्योंकि आप एक क्रिएटर हो, अहम ब्रह्मस्मि हो, और ये ज्ञान केवल अकेले में ईश्वर के साथ जुड़ने में ही आता है। और आप यूनिवर्स से ये 8 के पोर्टल में मांग रहे हो। ओ माय गॉड मास्टर, आपके जीवन में मैंने कहा कि कोई मेंटोर है, कोई गाइड करने वाला है, कोई आपका साथ देने वाला है, जो आपके मन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो इमोशनली पेन है उससे आपको बाहर निकालेंगे। आपके मन में जो चोट लग गई है, जिसने धोखा दे दिया है, जिसके कारण आपका आज भी मन दुख जाता है, उससे आपको ये उबरने का मौका मिलेगा। किसी ने आपको मानसिक रूप से बुद्धू बोल दिया, किसी ने मानसिक रूप से आपको हरेस कर दिया है, किसी ने मानसिक रूप से आपको वैल्यू नहीं दी है, और कई बार मन दुख जाता है, और ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हुई नज़र आएंगी। वो सारी पीड़ा में वो इस समय गुजरते हुए आपको दिखने वाले हैं। आपके क्राउन चक्र की यहाँ बात की जा रही है। क्राउन चक्र यहाँ ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है इस आराधना से, या आपके इस मेडिटेशन के द्वारा आपकी सहस्त्रार चक्र में थोड़े से वाइब्रेशन फील होते हुए आपको नज़र आएंगे। ये आपको ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यस, यूनिवर्स चाहते हैं अब आप इन्फिनाइट अबंडेंट की तरफ आगे बढ़िए। ब्यूटीफुल यूनिवर्स मैसेज है। डियर, आपको मालूम है जब वो एक जूम करके जेट जाता है, तो वो जो जेट विमान होता है ना, वो अपनी वाइट कलर के जो अपना ऐश छोड़ के जो भी जाता है, तो ये जब अपने आप को, जब एक बड़ा इंसान अपनी बातों को रखकर इस दुनिया से चला जाता है, फिर भी उसको याद किया जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व खोता नहीं है कभी भी। साईं बाबा को ले लो, स्वामी समर्थ महाराज को ले लो, आप ले लो गुरु जी को, नीम करोली बाबा को ले लो, कितने उनके अनुयायी थे और आज कितने अनुयायी हैं। क्या उनका अस्तित्व खत्म हुआ है? नहीं, वो आए, अपना काम किए और वेग से आगे बढ़ गए। बस ऐसा ही आपके द्वारा भी कुछ नया किया जाने वाला है, लोगों के लिए, भलाई के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, लोगों की समृद्धि के लिए, लोगों के
अच्छा फील कराने के लिए ये कार्य आपके द्वारा यूनिवर्स संपन्न कराना चाहते हैं। तो 8 के पोर्टल्स में आप इसमें जितने भी मैनिफेस्टेशन सुन रहे हैं उसको आपको रिपीट करना है, अपने दुखों से बाहर आना है। ओवरऑल कार्ड में आया है साइलेंस का कार्ड। ये साइलेंस का कार्ड आपसे कहता है जैसे जैसे आप अपने स्वयं की आध्यात्मिकता को पहचानेंगे, जैसे जैसे आप अपने स्वयं के अस्तित्व को पहचानेंगे, जैसे जैसे झूठे तारीफ के लिए आप भटकेंगे नहीं, जैसे लोगों से आप सम्मान पाना चाहते हो और वो आपको सम्मानित नहीं कर रहे, उन सारी इच्छाओं से जब आप बाहर आ जाओगे तो ईश्वर के द्वारा आपको उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो एक्चुअल आपको सम्मानित करेंगे, जो एक्चुअल आपको पहचानेंगे, जो एक्चुअल आपकी वैल्यू करेंगे। तो उन झूठे लोगों के या उन झूठी तारीफ़ों से अब आपको बाहर आना है, क्योंकि वो लोग आपकी तारीफ़ के लिए तो बने ही नहीं, तो पहले ही तारीफ़ कर देते। वो सिर्फ स्वयं को ही जानते हैं और स्वयं की ही तारीफ़ को समझते हैं, या जिनको वो फॉलो करते सिर्फ उनकी ही तारीफ़ सुनना चाहते हैं। पर आपका साइलेंस ईश्वर तक पहुंचता है और यही आपकी पावर है। हरे कृष्णा एवरीवन, गॉड ब्लेस यू माय ऑल डियर्स। यदि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आप इस मैनिफेस्टेशन को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप 8 के पोर्टल जो हमारा मेडिटेशन होने वाला है, कर्मा क्लिनजिंग और 5th हमारा मैनिफेस्टेशन, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ आपको वैल्यू मिलेगी। हमारा एक ग्रुप है जहाँ पर हम अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और जो लोग रेकी या डाउजिंग या फिर एंजल्स कोर्स को करना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरे डोर हमेशा आपके लिए ओपन रहेंगे, ताकि आप भी एक सक्षम हीलर बन सकें। यही मेरी इच्छा है। हरे कृष्णा। और यदि आपकी इच्छा है तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, अपनी बातें रखिए, ग्रुप ओपन रहता है, वहाँ अपनी बातें लिखिए और अपनी इच्छाओं को व्यक्त कीजिए। हरे कृष्णा। गॉड ब्लेस यू माय ऑल डिवाइन सोल्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।